वोटिंग से ठीक पहले एक बार फिर से मोकामा का वो इलाका फायरिंग की आवाज से दहल उठा है। मातम पसरा है कुछ जगह पर और आरोप प्रत्यारोप शुरू हो चुका है। आखिर बिहार के चुनाव में गोली से ज्यादा बंदूकें क्यों गरजती है, इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मोकामा का टाल का इलाका, मोकामा का वो इलाका जहां से कभी छोटे सरकार पूर्व विधायक अनंत सिंह चुनाव के मैदान में फिर से उतरे हुए हैं। उसी अनंत सिंह के ऊपर कई आरोप लग रहे हैं। इधर अनंत सिंह ने अपने विरोधी सूरजभान सिंह का नाम लिया है और इन सब में किसी तीसरे पार्टी के उम्मीदवार के साथ जो आज घटना घटी उस पूरे मामले पर चर्चा करेंगे, विस्तार से समझेंगे। मोकामा के रण में गोली से ज्यादा ताकत और दमखम की जरूरत क्यों पड़ती है। विवेका जी, मोकामा का जो इलाका है विधानसभा चुनाव में हमेशा बाहुबल का वो क्षेत्र माना गया है। कहा जाता है वहां से बाहुबल में जिसकी ताकत होगी वही चुनाव जीतेगा। 2005 से लेकर अब तक तो अनंत सिंह के आसपास ही चुनाव घूमते रहा, लेकिन अब जब दो बाहुबली एक साथ मैदान में, सूरजभान सिंह, अनंत सिंह, एक तीसरे उम्मीदवार के समर्थकों के जिस तरीके से हालात हुए, फायरिंग की घटना या पुलिस उसको जो भी कारण है मौत हुई है, कैसे देख रहे हैं? मौत नहीं बल्कि हत्या हुई। हत्या हुई और एक बार फिर से मोकामा चर्चा में आ गया है। और जो मर्डर हुआ है, जिस शख्स की हत्या हुई है, दुलारचंद यादव, वे पुराने नेता हैं और उस इलाके में अच्छी पकड़ रखने वाले नेता हैं। लालू प्रसाद यादव के करीबी माने जाते थे। जब लालू राबड़ी की सरकार थी तो मोकामा के टाल के इलाके में दुलारचंद यादव की मजबूत पकड़ थी। उस इलाके में इनका दबदबा कायम था। धीरे धीरे अब उम्र भी थोड़ी उनकी बढ़ चली थी। इसी बीच इस बार के विधानसभा चुनाव में वे जनसुराज प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार कर रहे थे। उस पक्ष में यानी कि अनंत सिंह को हराने को लेकर के उन्होंने मुहिम छेड़ दिया था। जैसा कि जो घटना आज घटी, जो तस्वीर सामने आई, जिस तरह के आरोप लग रहे हैं पूर्व विधायक बाहुबली अनंत सिंह पर। हालांकि अनंत सिंह की तरफ से सफाई आई है कि उन्होंने कहा है कि हमारे काफिले पर हमारी 10 गाड़ियां पीछे छूट गई थी तो उस पर हमला किया गया और हमले में तमाम गाड़ियों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। उन्होंने कहा कि एक गाड़ी को तो इतना वहां पर चूरा गया कि वो गाड़ी वहीं पर घटनास्थल पर ही रह गई है। बाकी अन्य गाड़ियों में भी भारी तोड़फोड़ की गई है। वे आगे निकल गए थे, लेकिन काफिले की जो पीछे वाली गाड़ियां थी उसको भारी नुकसान पहुंचाया गया है। और आरोप इस पक्ष पर जो जनसुराज के जो कैंडिडेट हैं उनके और उनके समर्थकों पर आरोप लग रहा है। लेकिन अनंत सिंह ने एक और बात कही है, कहा है कि इस पूरे खेल में राजद प्रत्याशी और ये जो पति हैं, राजद प्रत्याशी के जो पति हैं बाहुबली सूरजभान सिंह का खेल है। सीधे उन्होंने नाम लिया है कि इस पूरे खेल में सूरजभान सिंह की भूमिका है। सूरजभान सिंह इस पूरे इलाके को डिस्टर्ब करके वोट लेना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। इस तरह की बात अनंत सिंह कर रहे हैं। पुलिस का कहना है, पुलिस का अपना दावा है, पुलिस का कहना है कि गोली से मारने की बात कही जा रही है। कहा जा रहा है कि पैर में गोली लगी है और उसके बाद गाड़ी चढ़ाई गई है। इस तरह के आरोप लग रहे हैं और कुछ लोगों पर यह आरोप लगाया जा रहा है। तो पुलिस अपने हिसाब से जांच कर रही है। पुलिस का कहना है, बाढ़ के जो डीएसपी हैं उन्होंने कहा है कि पुलिस अपने स्तर से जांच कर रही है और नियम सम्मत जो विधि सम्मत कार्रवाई है, अगर आवेदन आता है संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ तो हम मुकदमा दर्ज कर करके आगे की जांच की कार्रवाई करेंगे। तो पुलिस का अपना पक्ष है, अनंत सिंह का अपना पक्ष है। जिन लोगों ने आरोप लगाया, जिनके पक्ष के व्यक्ति की जो दुलारचंद यादव हैं उनकी जो हत्या हुई है जैसा कि कहा जा रहा है, तो उसमें वो पक्ष जो आरोप लगा रहा है वह आरोप लगा रहा है। इधर जेडीयू के जो मुख्य प्रवक्ता हैं पार्टी के मुख्य प्रवक्ता और मोकामा विधानसभा क्षेत्र के ही रहने वाले हैं और अनंत सिंह के धुर विरोधी हैं आज की तारीख में। बिल्कुल, उन्होंने कहा है कि जो भी घटना घटी है मोकामा में, जो घटना घटी वो दुर्भाग्यपूर्ण है। पुलिस अपने हिसाब से जो कानून के तहत जो कार्रवाई होती है पुलिस अपना काम करेगी, कानून अपना काम करेगा। निर्वाचन आयोग अपने स्तर से इसमें दिशा निर्देश देगा अधिकारियों को। तो उन्होंने कहा है कि किसी भी कीमत पर जिन लोगों ने भी कृत्य किया है वो बख्शे नहीं जाएंगे। ऐसा सत्ता पक्ष की तरफ से जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता और अनंत सिंह के धुर विरोधी
नीरज कुमार ने यह बात कही है। तो हमने तीनों चारों पक्ष की बात कही। जिन लोगों ने आरोप लगाया कि उन्होंने अनंत सिंह के लोगों ने हत्या की है दुलारचंद यादव की, अनंत सिंह ने उस पर क्या प्रतिक्रिया दी वह भी हमने अपने दर्शकों को बताया। पुलिस का क्या कहना है वह भी हमने बताया कि पुलिस इस बिंदु पर क्या कह रही है। डीएसपी के अलावा हमने पटना के एक बड़े अधिकारी, पुलिस के अधिकारी से बात की, तो उन्होंने भी यही बात कही कि अगर गोली मारना ही होता उस व्यक्ति को, दूसरे पक्ष को, तो मार पैर में गोली क्यों मारता? गोली तो कहीं भी शरीर के ऊपरी हिस्से में, छाती में, सर, सिर में, अन्य जगहों पर मारा जा सकता था। पैर में गोली क्यों मारा गया, यह भी जांच का विषय है। कहा जा रहा है कि गाड़ी जो है, गाड़ी चढ़ा दिया गया है, तो इसकी भी जांच होगी। लेकिन उन्होंने इतनी बात जरूर कही, पुलिस के जो बड़े अधिकारी हैं, उन्होंने कहा कि एक गाड़ी तो उस पक्ष का वहां पर है, इसका मतलब है कि गाड़ी में से धक्का लगा है, गाड़ी आपस में टकराई है, इस बात के प्रमाण वहां पर मिल रहे हैं। लेकिन गोली से मौत, गोली मार करके हत्या, इस पर पुलिस जो है अनुसंधान कर रही। अभी स्पष्ट तौर पर यह नहीं कहा सकता है कि हत्या किसने किया, हत्या का मोटिव क्या था, हत्या गोली मार करके की गई या गाड़ी से कुचल करके हुआ या फिर एक्सीडेंट में हत्या हुआ। इन तमाम पहलू पर पुलिस जांच कर रही है। लेकिन इस पूरे प्रकरण में कल जिस तरह से टेकारी में घटनाक्रम सामने आया, जिस तरह का वीडियो सामने आया, उसके बाद और जिस तरह से सत्ता पक्ष के जो कैंडिडेट हैं, हम के जो प्रत्याशी अनिल कुमार पर जानलेवा हमला हुआ, और उसके बाद दूसरी जो घटना हुई आज मोकामा में, जहां पर एक व्यक्ति दुलारचंद यादव की मौत हो गई है इस चुनावी रंजिश में। अब यह तो चिंता की बात है। अगर आप देखें तो 2024 में भी लोकसभा चुनाव हुआ, इस तरह का कोई घटनाक्रम सामने नहीं आया था। 2020 में भी कोई बहुत बड़ी चुनावी रंजिश में हत्या या इस तरह का घटनाक्रम सामने नहीं आया था। इस बार दो बड़ी घटना, वैसे तो 3-4 घटना हुआ है, लेकिन दो बड़ी घटना, कल टिकारी में जिस तरह से वीडियो सामने आया, हालांकि अभी तक मोकामा का जो हत्या की बात सामने आ रही है, उसका कोई वीडियो मारते हुए या कुछ इस तरह का वीडियो सामने नहीं आया है। लेकिन कल वाले प्रकरण में तो वीडियो सामने आया जिसमें दिख रहा है कि जो हम के प्रत्याशी हैं उनके काफिले पर, उन पर किस तरह से पथराव और उनके समर्थकों के साथ मारपीट की जा रही, वो वीडियो सामने आया है। अब मोकामा वाले घटनाक्रम का वीडियो सामने आना बाकी है। अब देखना होगा क्या उसमें वीडियो बना नहीं, या वीडियो बना है तो उसको अभी दबाया गया है, या फिर इस खेल के पीछे कोई तीसरा कोई कोण है, तीसरा कोई एंगल है, यह भी देखना होगा। पुलिस ने इस बिंदु पर भी काम करी कि क्या इसके पीछे कोई और अन्य साजिश है, जैसा कि अनंत सिंह ने एक नया विवाद छेड़ा है कि इसमें सूरजभान सिंह की भूमिका है। तो अब सूरजभान सिंह की भूमिका है या अनंत सिंह की भूमिका है, या फिर जन सुराज के लोगों की कोई भूमिका है, या फिर एक्सीडेंट में उनकी मौत हुई है, या फिर गोली से उनकी मौत हुई है, यह तो अनुसंधान का विषय है। हम लोग यहाँ बैठ करके तो कोई किसी निष्कर्ष पर पहुंच नहीं सकते हैं। लेकिन इतना जरूर कहा सकता है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एक बार फिर से कई विधानसभा क्षेत्रों में विवाद सामने आ रहा है, प्रत्याशियों पर हमले किए जा रहे हैं, उनके समर्थकों के साथ मारपीट की जा रही है और उनके प्रचार गाड़ियों को तोड़ा जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले लल्लू मुखिया जो बाढ़ से आरजेडी के प्रत्याशी हैं, उन पर हमला हुआ था। तो कई ऐसे घटनाक्रम हैं। अब लेकिन सबसे ताजा मामला मोकामा का हो गया, जहां पर चुनावी रंजिश में एक व्यक्ति की हत्या हुई है। आरोप अनंत सिंह पर लग रहा है। अनंत सिंह ने जो प्रतिकार किया है उसमें आरोप वे लगा रहे हैं कि सूरजभान सिंह ने किया है। अब क्या किसने हत्या किया, ये पुलिस आज पुलिस बता सकती है। लेकिन बड़ा सवाल है कि आखिर बिहार विधानसभा चुनाव में इस तरीके से चुनावी रंजिश जो समझ दिखाई पड़ रही है, जहां बयानों की बात की जा रही थी, बड़े बड़े नेता बयान दे रहे हैं और इधर समर्थक एक दूसरे को मारने पीटने को उतार, यह तो कानून व्यवस्था पर ही सवाल है। आप देखिए एनडीए के तमाम जो बड़े नेता हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी हो, अमित शाह हो, नीतीश कुमार हो, सभी लोग क्या कह रहे हैं कि सुशासन का राज है। नीतीश कुमार का मतलब सुशासन की सरकार। ठीक है, अभी चुनाव आयोग के अंडर में सब कुछ है, फिर भी बिहार में अगर इस तरह का घटनाक्रम सामने आ रहा है तो निश्चित तौर पर यह चिंता की बात है। चाहे वो सत्ता पक्ष के लोग किसी पर हमला करें या विपक्ष के लोग सत्ता पक्ष पर हमला करें, या दोनों पक्ष में किसी पर भी अगर हमला होता है
तो निश्चित तौर पर वहां पर प्रशासन कटघरे में है, सुशासन कटघरे में है और पुलिस कटघरे में है कि आखिर इस तरह का घटनाक्रम हो जा रहा है और किस तरह की व्यवस्था है। और निश्चित तौर पर यह चिंता की बात है और 2-3 विधानसभा क्षेत्रों में इस तरह की बात सामने आ गई है और मोकामा में तो हद हो गया कि इस तरह की बड़ी वारदात दुलारचंद यादव अपने जमाने के आज भी बड़ा चेहरा उस इलाके के, बड़ा नाम था उनका, लालू प्रसाद यादव के करीबी रहे हुए हैं और उनका दबदबा था उस इलाके में। उनकी हत्या के पीछे की वजह क्या है यह तो स्पष्ट नहीं है, लेकिन आरोप यही है कि चुनावी रंजिश की वजह से उनकी हत्या कर दी गई है और हत्या का आरोप उस इलाके के मोकामा के जो जेडीयू प्रत्याशी हैं उनके समर्थकों पर लग रहा है कि अनंत सिंह के समर्थकों ने ही दुलारचंद यादव की हत्या की है। पुलिस इस मामले में फूंक फूंक कर कदम रख रही है। पुलिस कह रही है कि कानून के तहत कार्रवाई होगी, इस मामले में केस दर्ज होगा, जिन लोगों के खिलाफ आवेदन आएगा हम लोग जांच करेंगे, एफआईआर करेंगे और फिर आगे की हम कार्रवाई करेंगे। अब देखना होगा पुलिस का अगला स्टेप क्या होता है। पुलिस अभी तक इसी निष्कर्ष पर पहुंची है कि आरोप ऐसा ऐसा लग रहा है, हम लोग अपने स्तर से जांच करेंगे, प्रथम दृष्टया अभी हम बताने की स्थिति में नहीं है। बिल्कुल। तो मोकामा के रण में उतरे तमाम उम्मीदवार एक दूसरे के खिलाफ अब खूनी हिंसा के शिकार हो गए हैं। समर्थक एक दूसरे को देखना पसंद नहीं कर रहे और इधर नेता आरोप लगा रहे हैं। बिहार के चुनाव में पिछले कई सालों से बंदूकें गरजना बंद हो गई थी, लेकिन इस बार वो आवाज सुनाई दे रही है। पहले चरण के वोटिंग के पहले नीतीश कुमार के सुशासन पर सवाल उठाया है तो विपक्ष के नेता भी अपनी चिंता जाहिर कर रहे हैं। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में। गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री।